मन हार कर कभी मैदान नहीं जीते जा सकते। कुछ इसी कहावत को चरितार्थ किया है दीपू आपके नंबर 1 इम्पैक्ट प्लेयर शाकिब अल हसन ने। जिस वक्त ऐसा लग रहा था कि रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान अकेले दम पर अफ़गानिस्तान को इस मैच में बांग्लादेश के मुकाबले बहुत आगे लेकर के चले जाएंगे, शाकिब अल हसन आए और आपके कहने के हिसाब से, आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से एक एक्स फैक्टर के रूप में इब्राहिम ज़ादरान का वो विकेट, और क्या टर्न अराउंड स्टोरी रही है इस मैच की। एक तरफा कर दिया बांग्लादेश ने आपके अनुमान के हिसाब से इस मैच को। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन बांग्लादेश का, अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस, अपनी काबिलियत सब कुछ झोंक कर रख दिया इस मैच में, और अफ़गानिस्तान को एक तरफा लगभग 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, आप जान रहे हैं जिस तरीके के वो चैंपियन गेंदबाज हैं, बल्लेबाज हैं, ऑलराउंडर हैं, उनसे बांग्लादेश को ये हमेशा उम्मीद रहता है कि वो एक अच्छा प्रदर्शन करें, और वो देते भी हैं और डिलीवर करते हैं उन चीज़ों को। जिस तरीके का प्रदर्शन का उम्मीद रहता है उनसे, वो डिलीवर भी करते हैं। आप देखेंगे कि जब पहला विकेट गिरा था उसके बाद से जैसे लगा कि बांग्लादेश ने ट्रैक अपना पा लिया है, और उसके बाद लगातार इंटरवल पर विकेट गिरते रहे। अगर वो पहला विकेट नहीं गिरा होता, जब आप देखे होंगे कि शुरुआती 13 ओवर में किस तरीके से अफगानिस्तान खेल रही थी, ऐसा लग रहा था कि सच में अफगानिस्तान इस बार कुछ वर्ल्ड कप में पहले ही मैच में कुछ नया करेगी। लेकिन जिस तरीके से विकेट, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उम्मीदों के हिसाब से बांग्लादेश ने अच्छी वापसी की। वो 5-5 ओवर के अंतराल पे 4-4 विकेट खो दिए उन्होंने। यही कहते हैं ना, एक्सपीरियंस अगर आपके बल्लेबाजी में नहीं रहेगा, कोई ठहरा वाला बल्लेबाज नहीं रहेगा, तो फिर मुश्किल है 50 ओवर के, खास करके 50 ओवरों के फॉर्मेट में। और अवनीश, दूसरा मैच जिसकी हम बात अभी करेंगे, थोड़ी अभी तो खैर मैच चल रहा है, पहली ही पारी चल रही है, क्रिकेट अनिश्चितताओं भरा खेल है। तो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच मैच, क्विंटन डिकॉक की वो सेंचुरी, रेजी वांडे डसे की वो सेंचुरी, एडन मार्करम और हेनरिक क्लासन अपनी टीम को एक टच गो फिनिश, एक शानदार एलिगेंट फिनिश की तरफ ले जाते हुए दिख रहे हैं। तो क्या लगता है आपको इस मैच का? तो मुझे लगता है अब एक तरफा चल रहा है, एक तरफा ही चल रहा है। ऐसा लग रहा है 50 ओवरों में कहीं साउथ अफ्रीका 400 रन ना बना दे, 400 रन लोड होते हुए आप दिख रहे हैं। और श्रीलंका की बैटिंग में कोई पोटेंशियल, कोई चार्म जो आपको दिखे इस स्कोर को चेस करने के लिए? इस टीम को देखते हुए ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा 400 रन ये चेस कर पाएंगे। चलिए, आपकी प्रेडिक्शन में लेता हूँ। हमारा भी वही मानना, मुझे उम्मीद है दीपू आपका भी यही मानना होगा। अगर ज़्यादा रन बन गया बोर्ड पे तो फिर श्रीलंका के बस की बात नहीं, श्रीलंका के बस की बात नहीं है। हालांकि उनके कप्तान दसुन शनाका कभी कभी इंडियन विकेट्स पे अच्छा संघर्ष करते हुए दिखे हैं, लेकिन 400 के स्कोर और 350 वो 400 रन का मेंटल प्रेशर, वो बहुत बल्लेबाज से वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए ग्रुप में परफॉर्मेंस चाहिए, ग्रुप परफॉर्मेंस चाहिए, और वो हाल के समय में श्रीलंका के बल्लेबाजों द्वारा दिखी नहीं है। कोई एक्सपीरियंस नहीं, श्रीलंका बल्लेबाजी में कोई डेप्थ नहीं है, किसी तरीके का ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप बहुत सीरियस लें उनकी बल्लेबाजी को। अभी आप हाल ही में एशिया कप का फाइनल देख लीजिए, कैसे उनकी पूरी बल्लेबाजी धराशायी हो गई 51 रनों पे। 51 रनों पे, हालांकि वो क्वालिटी गेंदबाजी क्रम भी था, और अफ्रीका को मैं ये नहीं मानता कि भारत की तरह क्वालिटी गेंदबाजी क्रम है। हालांकि फिर भी 400 रन डिफेंड करने के लिए अफ्रीका के पास पर्याप्त गेंदबाजी है। ये तो रही आज के मैचों की बात। अवनीश और दीपू, बिल्कुल बात हो कल की, बड़ा मैच, पहला शुरुआत है भारत का, भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो हमें कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन ओरिएंटेशन भाई भारत पे ही रहेगा, भारत पे ही रहेगा, मेजबान है, और उम्मीद भी है कि भारत ही ये वर्ल्ड कप उठाएगा। इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट शुरुआत है वर्ल्ड कप की, इंडियंस के लिए कल से ही हो रही है। वही मैं आपसे कहना चाहता, बड़ा मैच, बड़े खिलाड़ी, 2 बड़ी टीमें, 2 बड़े उम्मीदवार इस विश्व कप के, जिन्हें लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 2 टीमें सेमीफाइनल खेल सकती हैं, आगे जाके फाइनल खेल सकती हैं, या हो सकता है इस विश्व कप को उठाएं भी। भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये हाई लोडेड मैच होगा, आप देख लीजिए, हाई लोडेड मैच होगा, और हाई पोटेंशियल से भरा हुआ ये मैच। आपको अच्छे अच्छे गेंदबाज, अच्छे अच्छे बल्लेबाज, अच्छे अच्छे ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। अवनीश, क्या लगता है आपको? सबसे पहले मैं आपकी प्रेडिक्शन लूँगा। कल का मैच अभी इन दोनों टीमों के बीच में अभी 3 मैचों का सीरीज भी हुआ, जिसमें भारत 2-1 से जीता सीरीज, लेकिन लास्ट मैच जैसे ऑस्ट्रेलिया ने खेला है, ऐसा लग रहा है कि इंडिया में आके वो सिचुएशन अब भाप गए हैं। और खास करके उस तीसरे मैच में अपना फुल लेंथ बेंच स्ट्रेंथ और स्क्वाड उतार करके ऑस्ट्रेलिया ने। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मैच चेन्नई में होने वाला है, और चेन्नई स्पिन ट्रैक के लिए जानी जाती है, और जो इससे पहले जो लास्ट मैच हुआ था इंडिया का, उसमें मैक्सवेल ने 4 विकेट निकाला था। तो कल का स्पिन ट्रैक रहेगा, लेकिन यहाँ पे भारी तो इंडिया ही रहेगा।
अपने स्पिनर्स की वजह हाँ, से, अपने स्पिनर्स की वजह से, और खास करके उन स्पिनर्स की क्वालिटी की वजह से। हाँ, और कल शायद हम ये भी देख लें कि भारत जो तीनों स्पिनर हैं, तीनों शायद खेलें, अश्विन, कुलदीप यादव और जडेजा एक ऑलराउंड विकल्प के रूप में। अश्विन भी ठीक ठाक बल्ला चला लेते हैं, आपको कभी आवश्यकता पड़े तो वो पारी को स्थायित्व भी दे सकते हैं रविचंद्रन अश्विन। थोड़ा सा भारत को झटका लगेगा गिल के चलते। शुभमन गिल का न खेलना दीपू, हालांकि अभी कंफर्म नहीं है, वो इंजर्ड नहीं है, वो चोटिल नहीं है, तबीयत कुछ नासाज है, डेंगू हुआ है, हाँ। शायद डेंगू हुआ है, तबीयत कुछ नासाज है, तो उम्मीद की जा रही है कि शुभमन गिल की जगह ईशान किशन खेल सकते हैं। हालांकि ये बात अभी सिर्फ लॉबिंग वाली बात है, कोई ऑफिशियल कमेंट इस पे आया है नहीं। तो क्या मानते हैं आप, ईशान किशन या सूर्य कुमार यादव? देखिए, इस टीम में कोई भी खेले, सूर्य कुमार यादव खेल लें, ईशान किशन खेल लें या केएल राहुल ओपनिंग कर लें, कोई भी गिल का जगह इस समय तो नहीं ले सकता। मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि विराट कोहली को भी आप ओपनिंग करा लें। जिस तरीके से गिल खेल रहे थे, बहुत ज़रूरी था कि ओपनिंग मैच था, इंपॉर्टेंट मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आप जान रहे कितना दबाव का मैच होगा। शुरुआत करते हैं रोहित शर्मा और गिल, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, उससे क्या होता है कि आधा दबाव जो मिडिल ऑर्डर का है वो कम हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में उनको डेंगू हो गया है तो बहुत कम चांसेस है कि वो रिकवर करेंगे या दोबारा टेस्ट होगा तो अगर उसमें निगेटिव आ जाता है तो खेलेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा सेटबैक है भारत के लिए, क्योंकि शुभमन गिल अगर नहीं रहेंगे तो भारत को थोड़ी सी परेशानी ओपनिंग स्लॉट में हो सकती है। मतलब शुभमन गिल देखिए, उनका कैलेंडर रिकॉर्ड देखिए, जिस तरीके से उन्होंने रन बनाया है, शुभमन गिल की कमी बिल्कुल खलेगी इंडिया को अगर वो नहीं खेलते हैं तो अनीश, दीपू ने तो कह दिया गिल इज द डील। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव खेलना चाहिए 6ठे नंबर पे। स्लो ओवर में आके वो अच्छे रन खींच सकते हैं, जैसे अभी आपने देखा कि 4 छक्के लगातार मार खिलाएंगे तो परेशानी ये है ना, फिर ओपनिंग किससे कराएंगे आप? केएल राहुल अभी चोटिल थे, इतना ओवर अभी तो कीपिंग करके आ रहे हैं, करके आएंगे और कीपिंग करने के बाद फिर से ओपनिंग दे देंगे। पर ये परिस्थिति तो तब उत्पन्न होगी अगर भारत ने पहले गेंदबाजी की। तो क्या आप दोनों ये मानते हैं कि टॉस के बाद भी इस टीम पे निर्णय लिया जा सकता है कि ईशान किशन या सूर्य कुमार यादव? नहीं, टॉस के पहले आपको अपना देना होता है। वो तो देना होता है, मगर एक मेंटल वो रीच आप ना हो, बाद हो, पहले, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये समझना होगा कि जब देखिए वो दूसरे इनिंग में ही आएंगे, चलिए कीपिंग करेंगे दूसरे इनिंग में, लेकिन अगर मान लीजिए वो लंबा बल्लेबाजी कर लेते हैं, नहीं, अभी जो सीरीज हुआ है उसमें खास करके चेन्नई के मैदान पे, खास करके चेन्नई कोस्टल एरिया है, समुद्र का किनारा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। हालांकि हमारे इंडियन प्लेयर्स उससे यूज्ड टू हैं, लेकिन वो भी तो साउथ से ही आते हैं। हाँ, बिल्कुल है, सब कुछ है, लेकिन वो चोट से आ रहे हैं। इस बात का इंडियन क्रिकेट को ध्यान देना चाहिए। चोट से आ रहे हैं तो जो सीरीज हुआ है उसमें उन्होंने और ये खिलाने का क्या फायदा होगा कि आप शुरुआती देख लीजिए 6 बल्लेबाज 7 बल्लेबाज, कोई आपको लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नहीं था। अगर वो आएंगे, एडम जंपा हैं, स्टार्क हैं, उनको अगर वो फेस करते हैं तो भारत के लिए थोड़ा सा वो चीजों को आसान कर देंगे, आसान कर सकते हैं। लेकिन जब जंपा आएंगे तो जंपा मिडिल ओवर में आएंगे तब तक ईशान किशन रुके रहेंगे, ऐसा आपको लगता है? कोई ज़रूरी है कि अगर वो आएंगे मिडिल ओवर्स में अगर खेलने के लिए, तो हो सकता है इनको 5वें नंबर पर खिला के केएल राहुल से ओपनिंग करा दिया जाए और कीपिंग भी यही करें, ईशान किशन भी करें। ये हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मतलब आपके हिसाब से दीपू, ईशान किशन इस लाइनअप में सूर्य कुमार यादव के मुकाबले ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। थोड़ा सा एज है ये है कि वो लेफ्ट हैंडेड है और साथ ही साथ विकेट कीपिंग कैपेबिलिटीज भी उनकी हैं। एक और फायदा मिलेगा ना, आपका जो ओपनिंग स्लॉट है उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, केएल राहुल को भी खिला सकते हैं या फिर उनको भी खिला सकते हैं। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि शुभमन गिल अगर ना खेले तो इस लाइनअप में बहुत हाराकिरी हो जाएगी, और ये कुछ देखता हुआ प्रतीत हो रहा है कि शुभमन गिल का ना खेलना एक चिंता का विषय इंडियन लाइनअप के लिए, इंडियन कैप्टन के लिए, इंडियन थिंक टैंक के लिए जरूर है। मगर इसके बावजूद भी देखिए, ये एक एक्सीडेंटल चीज़ है, ये अवांछनीय तरीके से चीजें आ गई हैं, ये हम आप कंट्रोल नहीं कर सकते या टीम मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। टीम मैनेजमेंट उनका पूरा बैकअप लेके चल रही है। हाँ। वो बात अलग है कि जिस तरीके के फॉर्म में वो हैं। हाँ। और इंडियन टीम में हम बता दे रहे हैं आपको कि इस कैलेंडर को उठा के देखिए, इस साल के शुभमन गिल की तरफ कोई बल्लेबाज आउट क्लास कर दिया उन्होंने, पूरे साल बल्लेबाजी कर दी। सबका रिकॉर्ड उन्होंने अभी तो तोड़ कर रखा, सचिन का, विराट कोहली, सबका। और एक बात और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि अलग अलग देशों में जाके वो टूर्नामेंट खेले हैं और काफ़ी अच्छा खेले हैं, तो सारे
गेंदबाजों के मन में भी तो वो बात होगी, शुभमन गिल का सामने होना और वो कैसे मुझे फेस करते हैं। और अब इस ओपनिंग पेयर में बदलाव, तो क्या ऑस्ट्रेलियन टीम मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, क्या ये इसे एक ओपनिंग के रूप में देख रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल राहत होगी। कोई भी टीम है अगर शुभमन गिल उसके अपोनेंट में नहीं है तो उसको राहत महसूस होगी। ईशान किशन और रोहित शर्मा की जोड़ी को वो एक पॉसिबल ओपनिंग के रूप में देख सकते हैं। खुल के नहीं खेल पाए, रोहित शर्मा भी खुल के नहीं खेल पा रहे हैं। शुभमन गिल है एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, वो लंबे समय तक खेलते हैं, लंबी इनिंग खेलते हैं, तो ऐसे में फायदा क्या होता है कि रोहित शर्मा खुल के खेल सकते हैं। अब ऐसे में रोहित शर्मा दबाव में खेलेंगे और वो दबाव उनके बल्लेबाजी पर आपको कल दिखेगी। और शायद गिल खेलते तो नंबर 1 बल्लेबाज भी बन जाते बाबर आजम को हटा देते। खैर ये लंबा टूर्नामेंट है, अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। और अब गेंदबाजी की बात करते हैं, भारतीय गेंदबाजी की। कौन कौन से 3 पेसर्स के अलावा पहले आप देख लीजिए विराट कोहली है। विराट कोहली का चलना इस मैच में बहुत जरूरी है। आप अगर वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड को उठा के देखेंगे, अगर कोई भी वर्ल्ड कप जीता है 80-85% केसेस में, तो उसमें क्या है कि टॉप 3 बल्लेबाजों ने रन किया है, स्कोर किया है। स्कोर किया है तभी। और विराट कोहली का सिर्फ इसी मैच में नहीं, पूरे टूर्नामेंट में चलना जरूरी है। विराट कोहली तो स्तंभ है। अगर आपका 2-3 विकेट जल्दी गिर जाए तो विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम को एक्सपोज होने से बचा सकते हैं। हालांकि एक इंडियन क्रिकेट टीम के फैन के तौर पे हम ये मान के चलते हैं कि 2 या 3 मैच तो इस लंबे टूर्नामेंट में 2-3 मैच तो ऐसे होंगे जो विराट कोहली अपने बल्लेबाजी के प्रदर्शन पे टीम इंडिया को जिता के देंगे। लेकिन इसमें फैक्ट ये भी है कि आज तक जितने ICC टूर्नामेंट हुए हैं, विराट कोहली का शायद एक भी शतक भी नहीं है। एक शतक है पहले 2011 में, जो 2011 उनके बल्ले से शतक भी नहीं निकला है। ऐसा ICC का और इन चीजों का दबाव नहीं है। उनका रिकॉर्ड देख लें, जिस तरीके से रन बनाया है। और उसके अलावा जिस क्लास के वो प्लेयर हैं उनके लिए ये रिकॉर्ड कोई मायने नहीं रखता। एक मैच तो चाहिए अवनीश, एक मैच चाहिए अपने रिकॉर्ड को बदलने के लिए। अपने रिकॉर्ड यहाँ इंडिया में हो रहा था ऐसा, जैसे मुझे लग रहा है उनका 4-5 शतक तो फिक्स है। जरूर मार सकते हैं, कोई बड़ी बात आपके मुंह में घी शक्कर। 4-5 शतक कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके की वो बल्लेबाजी करते हैं तो उनके लिए 4-5 शतक कोई बड़ी बात नहीं है। शुभमन गिल के लिए रोहित शर्मा पिछली वर्ल्ड कप में वो करके दिखाया, 5 शतक उन्होंने बनाया था। तो ये 3 खिलाड़ी जो हैं वो क्रीम है। अगर ये चलेंगे, ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, तभी आप टॉप 4 में जगह बनाएंगे। तो ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गया। नंबर 1, 2, 3 की हमने बात कर ली। रोहित शर्मा, ईशान किशन, विराट कोहली। नंबर 4, 5 और 6 पे आते हैं। बिल्कुल। श्रेयस अय्यर, हाँ। KL राहुल, हार्दिक पांड्या। नंबर 4, 5, 6। इसमें कोई बदलाव आप लोगों को होता हुआ? बदलाव नहीं होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक लंबा बैकअप मिला है श्रेयस को भी और KL राहुल को भी। आप पहले से वो तैयार है। वो देखिए, वो 50 ओवर्स के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। और जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने अपना कमिटमेंट दिखाया, परफॉर्मेंस दिखाया, आगे शतक भी उन्होंने मारा, वो भी मारे, KL राहुल ने भी मारा। देखिए, कोई खिलाड़ी चोट से जूझ के आता है और तुरंत से एक सेंचुरी बना दे, तो आप समझिए वो कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे प्लेयर का ले जाता है। कितना प्रेशर एब्जॉर्ब कर सकता है। क्योंकि जब श्रेयस अय्यर पिछले टूर्नामेंट में बल्लेबाजी करने उतरे थे तो लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि उनका टीम में जगह होगा नहीं होगा। लेकिन टीम मैनेजमेंट बिल्कुल क्लियर है श्रेयस और KL राहुल को लेके। और हार्दिक पांड्या वो फिनिशिंग टचेस देने के लिए, हार्दिक पांड्या ट्रम्प कार्ड है इंडिया के। हार्दिक पांड्या के बिना आप सोच ही नहीं सकते। देखिए जितना, और ऊपर से उनके वो 5-6-7 ओवर, वो भी बहुत, वो विकेट टेकर के गेंदबाज है ना। हाँ, एक विकेट टेकिंग नेक तो जरूर हार्दिक पांड्या के पास है। कभी अवनीश देख लेना, तुम जब भी पांड्या आते हैं बॉलिंग करने के लिए, 2-3 ओवर का छोटा स्पेल करते हैं, उसमें विकेट एक निकाल के देते हैं। देखिए, वो ट्रम्प कार्ड है। जितना इंपॉर्टेंट विराट कोहली टीम के लिए रोहित शर्मा और गिल हैं, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए कि हार्दिक पांड्या है। अब अवनीश, गेंदबाजी क्रम की बात करते हैं। कौन कौन से 3 पेसर्स और 2 स्पिनर, या 2 पेसर 3 स्पिनर्स आप किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हुए देखते हैं? मैच हो रहा है, 3 स्पिनर और 2 पेसर रहेंगे। बुमराह और सिराज। उसके बाद जड्डू, कुलदीप और अश्विन। आर अश्विन और रविंद्र जडेजा, इसमें से आपको बैटिंग कैपेबिलिटीज भी लेकर के आते हैं। दोनों अच्छे ऑलराउंडर हैं। और जो कभी तो बुमराह भी अच्छे शॉट लगा देते हैं। अब तो आज के क्रिकेट में अवनीश, ऑन अ सीरियस नोट, आज के क्रिकेट में आप भले ही नंबर 9-10 पे आए उतरे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन जो चूँकि हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, हाई स्कोरिंग एनकाउंटर्स हो रहे हैं, तो उसमें 9वें-10वें क्रम तक भी गेंदबाजों को भी थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करनी आना, ये टीम में सिलेक्शन के लिए एक तरह की अनिवार्यता हो गई है। आप देख लीजिए ना, पाकिस्तान हरीश राउफ,
हरीश राउफ ने उधर पाकिस्तान करके की स्थिति खराब थी। हरीफ राउफ और 10 नंबर का प्लेयर उनका इतना बढ़िया खेल और नीदरलैंड को आउट प्ले करने में वो शादाब खान और मोहम्मद नवाज की जो पार्टनरशिप थी उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 64 रन का हुआ। साहिल शाह अफरीदी वैल्यूएबल रन्स ऐड करके गए। अब बात करते हैं कंगारुओं की। मैं एक बात बताना चाहूँगा, आप देखिए क्या है कि जो 3 फास्ट बॉलर हैं हमारे, उनमें हमको रोटेट करके खिलाना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन कंडीशन में लगातार इतना लंबा टूर्नामेंट है कि एक बार रोटेट अगर नहीं, जैसे आपको याद होगा कि हमारे ओपनर रोटेट करके खेलते थे, तो भारत को चाहिए, मैनेजमेंट सोच भी रहा होगा कि इनको रोटेट करके खिलाया जाए, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर अभी बुमराह भी अगर देखें तो इंजरी से वापस आए हैं। थोड़ा थोड़ा उनको रोटेट करके खिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और अश्विन की बात करें, अश्विन आप देखिएगा कि इस वर्ल्ड कप में ट्रम्प कार्ड वो भी साबित होगा, क्योंकि अश्विन जिस तरीके से अपने गेंदबाजी में बदलाव किए हैं, पहले वो रन बचाने के लिए जाते थे, अब वो विकेट लेने के लिए जा रहे हैं। जड्डू का थोड़ा परेशानी है, जड्डू पता नहीं क्यों मीडियम पेसर की तरह गेंदबाजी करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है, लेकिन जड्डू को भी चाहिए कि चेन्नई जैसे पिच पर थोड़ा स्लो। हालांकि एक चीज मत भूलिए, वो चेन्नई सुपर किंग्स के डगआउट के खिलाड़ी हैं, और तो फिर से वही बात, एक तरह से उनके लिए ये होम ग्राउंड वाला एडवांटेज वाली बात होगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा भी अपने, अश्विन भी तो वहाँ से खेले हुए, अश्विन भी वहीं के लोकल बॉय। तो ये तो हो गई टीम इंडिया की बात। अब आते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ढेर सारा पोटेंशियल, ढेर सारे प्रोमिसेस लेकर के ऑस्ट्रेलिया से इंडियन कंटिजेंट की कल वो शुरुआत करेंगे। तो क्या लगता है अवनीश, ओपनिंग पेयर डेविड वार्नर, मिच मार्श, कोई बदलाव? नहीं, कोई बदलाव नहीं, क्योंकि हमने वार्म मैच में भी देखा 350 करीब रन किए, उसमें मार्श भी बहुत अच्छा खेले, वार्नर भी अच्छा खेले। हाँ। और नंबर 3 पे स्टीवन स्मिथ, नंबर 4 मार्नस लाबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, लगभग डिक्लेयर्ड 11 है उनकी, लगभग डिक्लेयर्ड 11 है, बिल्कुल सेटल है। अगर कोई ऐसा होगा कि कुछ वो लास्ट मोमेंट पे कोई ऐसा कुछ हो गया कि उन्हें कुछ ट्रिक करना हो, तो वो स्पिनर ऐड करके ट्रिक करेंगे, और ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। जो टीम सेटल हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया की, वो बहुत बढ़िया है, वो वर्ल्ड चैंपियन बनने लायक है। वही टीम उतरेगी जो भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में उतरी थी। थोड़ा उसमें बदलाव हो सकता है, देखने को मिल जाए एक दो प्लेयरों का। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जॉश हेजलवुड, चेन्नई सुपर किंग्स के डगआउट का एक्सपीरियंस, चेन्नई में ढेर सारा मैच खेला हुआ, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेला हुआ गेंदबाज, और एक विकेट टेकिंग एबिलिटी वाला गेंदबाज, सीम गेंदबाजी कहिए, स्विंग गेंदबाजी कहिए, दोनों के ही माहिर गेंदबाज जॉश हेजलवुड क्या कल ऑस्ट्रेलिया के ट्रम्प कार्ड रहने वाले हैं? देखिए, जॉश हेजलवुड जैसा गेंदबाज अगर आपकी टीम में है तो वो हमेशा ही ट्रम्प कार्ड है। उनको देखिए, उनको सपोर्ट मिले न मिले पिच से, जब गेंद हार्ड होती है तो वो दोनों तरफ गेंद लहरा सकते हैं। उनके पास अगर गेंद हार्ड है, शुरुआत के 5 ओवर मैं मानता हूं कि मिचेल स्टार्क से बढ़िया जॉश हेजलवुड इस पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग करेंगे। मगर एक मुझे यहाँ समस्या नजर आती है, क्या पैट कमिंस को ये बात पता है कि जॉश हेजलवुड मुझसे ज़्यादा अच्छी गेंद शुरुआती ओवरों में घुमा सकते हैं? वो ना जाने क्यों पैट कमिंस खुद गेंद लेकर के आ जाते हैं। देखिए, हार्ड गेंद से उनको गेंद कराए तो अच्छा। पैट कमिंस को ये सोचना चाहिए, उनको पता नहीं, उनको लगता है कि हार्ड गेंद से पैट कमिंस ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा पेस मैं जनरेट करता हूँ, कप्तान है तो थोड़ा सा नहीं, वो भी उनके अंदर ये भी हो सकता है कि मैं आईपीएल में केकेआर की कप्तानी करता हूँ, और मैं हूँ कप्तान, मैं चलूंगा सीना तान, आगे आगे मैं चलूंगा, ये भी हो सकता है। तो ये हो गई ऑस्ट्रेलियन लाइनअप की बात। इंडियन लाइनअप की बात। अब प्रेडिक्शन का टाइम। दीपू, बच नहीं सकते आप। देखिए, मैं बिल्कुल बचना भी नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन जो लाइनअप में मैं बता दूं, स्टीवन स्मिथ हैं, लाबुशेन है, ये दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं कि अगर परेशानी, देखिए लोग कह रहे हैं कि हार्ड हिटिंग से दिक्कत होगी, हार्ड हिटिंग से ज़्यादा इंडिया को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप लगातार अगर हार्ड हिटिंग करते रहेंगे तो आपको विकेट देने का चांस है। लेकिन ये दोनों खिलाड़ी हैं जो एक्सेलरेट करते हैं, इसके बाद हार्ड हिटिंग करते हैं, तो ऐसे में ये दोनों खिलाड़ी, क्योंकि 50 ओवर का मैच हो रहा है, 20 का रहता तो बात अलग होती। और निचले क्रम पर मैक्सवेल, ये सबसे बड़े खतरे की घंटी, ये 3 खिलाड़ी हैं भारत के लिए। अवनीश, मेरा ये है कि भारत जीतेगा। 1 मिनट अवनीश, प्रेडिक्शन नहीं दिया आपने। प्रेडिक्शन बचना चाहते हैं आप? बिल्कुल नहीं मैं बचूंगा। भारत कंफर्म ये मैच जीतेगा, आप देख लीजिएगा। और भारत, ये भी हो सकता है कि अगर कुलदीप अच्छा कर दें तो भारत बड़े मार्जिन से मैच जीत सकता है। चलिए अवनीश, ऑस्ट्रेलिया कल स्पिन के जाल में फंस के मैच हार जाएगी एकदम। तीनों स्पिनर उनके पूरे जितने हैं बल्लेबाज सबको उखाड़ फेंकेंगे।
लेकिन उनके पास भी स्पिनर है, एक ही है। जाम्पा फंसा सकते हैं, 3-4 विकेट अगर ले ले। एडम जैम्पा, ग्लेन मैक्सवेल, थोड़ा बहुत मार्नस लाबुशेन। पिछली बार देखिए ये भी तो सोचिए 4 विकेट मिला कि अगर 4 विकेट वाले खिलाड़ी ने वो 1-2 विकेट लेंगे। ये भी तो सोचिए रन तो रोकते हैं, रन गति को वो धीमा करते हैं ग्लेन मैक्सवेल। उधर एक स्पिनर 3 अगर 2 भी नहीं चाहिए, अगर इधर एक भी चल गया तो उनका पूरा खटिया खड़ी कर देगा। ये तो है भाई, भारत ये में है। मैच हो रहा है और भारत और भारतीय स्पिनर्स ऑब्वियसली हेवी होंगे। हाँ और मेरा प्रेडिक्शन फिर से आप दोनों के विपरीत आप ऑस्ट्रेलिया को जिता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को मैं जिताना मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे लगता है एक टफ फाइट, एक बहुत यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, मतलब प्रेडिक्शन आप करिए, क्लियर प्रेडिक्शन बताइए हमको। टफ फाइट वाला ये डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए, क्लियर प्रेडिक्शन बताइए। तो मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ क्यों, क्या है दाव लगाना। क्यों आपको लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाएगी? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की जो, चूँकि ये मुझे लगता है चेन्नई के ग्राउंड की जो बात हो रही है कि वो स्पिन को असिस्ट करेगी, मुझे नहीं लगता कि इस टूर्नामेंट में स्पिन को असिस्ट करने वाली कोई भी पिच अभी तक हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। तो चेन्नई इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच हो, बहुत गेंद राशिद खान की देखिए, बहुत गेंद घूम आदिल रशीद की, वो लोग अच्छे टप्पे पे गेंद नहीं, वो लोग अच्छे टप्पे पे गेंद नहीं फेंक पाए, ये तो मैं बात मानता हूँ। लेकिन चूंकि आईसीसी कुछ तो न्यूट्रल रहेगा, कुछ तो न्यूट्रल रहेगा। और वैसी परिस्थितियों में मैं स्टीवन स्मिथ और मार्नस लाबुशेन, जैसा आपने बात कहा, उन 2 बल्लेबाजों को, और साथ साथ अगर ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग चल निकली, तो भाई अगर मिचेल मार्श और मिचेल मार्श और डेविड वार्नर। लेकिन ये भी अश्विन के सामने वार्नर उस दिन आए, लगे लेफ्टी से राइटी खेलने, हमको लगा कुछ परेशान हो दिख रहे थे। वो वार्म अप मैच था, सीरीज की आप बात कर रहे हैं। हाँ, वो सीरीज की आप बात कर रहे हैं। अश्विन के सामने हाँ, एक तरीके से वो 3 मैच खेले सीरीज, लेकिन वो कुछ परेशान दिख रहे थे अश्विन के सामने। नहीं दिख रहे थे, वो चाह रहे थे कि यहीं अश्विन को मैं कट आउट कर दूं। हाँ, लेकिन एक नए तरह का एक्सपेरिमेंट लेकर के वो आए। हालांकि डेविड वार्नर ने उस मैच में अच्छी पारी खेली थी, 50-55 रनों की एक पारी। अश्विन के सामने वो अच्छा नहीं खेल पाया। बड़ा शतक आया, बहुत दिन हो गया वनडे में, बड़ा शतक नहीं आ पा रहा है। और ये 55 और 40 रन की पारी ठीक है, कहने में अच्छा लगता है, लेकिन वार्नर को खुद पता होगा कि उन्हें एक लंबा शतक करना और ये 60 गेंदों में 55 रन की पारी, जिस तरह की टीम ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को मदद नहीं करती है, ऑस्ट्रेलिया को बल्कि नुकसान पहुंचाती है। अगर 60 रन की पारी खेलना तो आप 30 गेंदों में खेलिए और खेल के आप चले जाइए। खेलते हैं मिचेल मार्श कह दे रहा हूं, बड़े भाई की याद आ रही है। मिचेल मार्श हमेशा खेलते हैं। दरअसल क्या है ना कि सान मार्श अच्छे बल्लेबाज के रूप में आए थे, मिचेल मार्श गेंदबाज के रूप में आए थे। तो जब बल्लेबाजी की बात होती है तो हमें इतना इम्प्रोवाइजेशन वो कर लेंगे स्मिथ की तरह, इस चीज का अंदाजा नहीं था, इसलिए बार-बार सान मार्श का नाम निकल जा रहा है। तो ये था हमारे कल के मैच का एनालिसिस। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, और आपके जो भी सवाल हों हमसे कमेंट में ज़रूर पूछें। हमें प्यार देने के लिए, हमें सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।